हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 13 नवंबर 2025 के लिए, दैट इज़ द 13th ऑफ नवंबर 2025। सो थर्सडे। सो आज के दिन आज क्या हुआ, आज बाज़ार जो है एकदम लगभग फ्लैट बंद हुआ। निफ्टी जो है वो एकदम 3 पॉइंट्स की मामूली बढ़त के साथ 25,879 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वॉज अप में 3 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,879। और बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 107 पॉइंट्स बढ़कर 58,382 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वॉज अप जस्ट 107 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 58,382। तो कहीं ना कहीं बाज़ार जो है वो आज खुला तो नरमी के साथ था। प्री ओपनिंग भी वही इंडिकेट कर रहे थे, तो नरमी के साथ थोड़ा डिली डाली हुआ, पर फिर बायर्स फिर आए कहीं ना कहीं एकदम, जैसे बायर्स ने मन बना के रखा था कि हम तो एकदम जचा के लेने आएंगे। मोस्ट लाइकली DIS की ही बाइंग आई सुबह को। एंड और उसके अलावा आज मेजर प्रोपेलेंट जो बाज़ार का था वो ICICI बैंक था। सरप्राइजिंगली ICICI बैंक आज फिर से बढ़ के 2% बढ़ के आज ऑलमोस्ट 2% बढ़ के बंद हुआ है। इनफैक्ट ऊपर में तो 2.5% तक अप था ये स्टॉक। तो इस स्टॉक में आज अच्छी खासी रैली आई, बिकॉज कहीं ना कहीं स्टॉक काफ़ी पिटा भी था। ऑलमोस्ट 1480 के लेवल से ये स्टॉक 1320 के लेवल्स पे आ गया। सो अच्छी खासी पिटाई हुई थी स्टॉक की, 10% के आसपास की पिटाई हुई। तो कहीं ना कहीं अब ये वापस अपने ग्राउंड गेन कर रहा है, जिसको बोल सकते हैं। 1380 के लेवल्स तक ये स्टॉक आ गया। सो कहीं ना कहीं इस स्टॉक के कारण निफ्टी को आज काफ़ी सहारा मिला। और उसके अलावा इधर उधर LNT में बढ़त था, उसमें ले वाली थी। और उसके अलावा अदानी ग्रुप स्टॉक्स में आज थोड़ी सी बढ़त थी सुबह को। अदानी ग्रुप स्टॉक्स, अदानी ग्रुप का आप जानते ही है, उनका राइट इशू आने वाला अदानी इंटरप्राइजेस का 1800 रुपये में। और उसके अलावा एक और बोनस ये है कि वो चेष्टा कर रहे हैं अपने 4 और ग्रुप कंपनीज़ को लिस्ट करने की। सो कहीं ना कहीं उससे उनको काफ़ी अच्छा फंड रेजिंग मिल सकता है। दिस विल एनहांस द लिक्विडिटी ऑफ द ग्रुप एज सच। तो कहीं ना कहीं वो एक ग्रुप के लिए ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है। सो उसमें भी आज बुलिशनेस था, और ओवरऑल मार्केट में बुलिशनेस तो था ही। तो कहीं ना कहीं जो निफ्टी है वो फाइनली आज 26,000 के लेवल्स तक तो गया, पर अगेन वहाँ टिक नहीं पाया। सो अगेन हम पहले भी कहते हैं 26,000 का लेवल जो है वो बड़ा डावाडोल है। मार्केट छू तो लेता है, लेकिन कई बार वो छूना ही उसके लिए एक पॉइजन बन जाता है, और आज भी एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। निफ्टी 26,010 तक के लेवल्स तक तो गया, पर कहीं ना कहीं जाना एकदम जैसे उसके लिए जहर बन गया, और फिर वहाँ से खिसका तो एकदम खिसकते ही चला गया निफ्टी। सो आज खिसकाने वालों में HDFC बैंक था। सो HDFC बैंक में एकाएक एकदम से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली एकदम आफ्टरनून सेशन में। तो कहीं ना कहीं एक जैसे एकदम एक तगड़ा आर्बिट्राज चल रहा है। ICICI बैंक गिरता है तो HDFC बैंक स्ट्रांग रहता है। अभी ICICI बैंक में गर्मी देखी जा रही है तो इसमें नरमी देखी जा रही है। सो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा आर्बिट्राज चल रहा है मार्केट में, उसका भी कोई ना कोई असर है ही। और उसके अलावा आज सेंसेक्स एक्सपायरी भी था, तो कहीं ना कहीं उसका भी कुछ मिला जुला असर देखने को मिल रहा था मार्केट में। सो HDFC बैंक बीइंग अ मेजर हैवी वेट इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ऑल्सो, तो कहीं ना कहीं वो भी एक कहीं ना कहीं एक टॉय की तरह उसको यूज़ किया ही जा रहा है। बिकॉज पहले भी हम देखते ही आए हैं, जैसे कई हेज फंड्स पे एलिगेशंस लग चुके हैं कि वो कोई ना कोई हैवी वेट को एज अ टॉय यूज़ करते हैं मार्केट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने के लिए। सो कुछ हद तक HDFC बैंक में भी कुछ हद तक आज ऐसा ही लग रहा था कि टुवर्ड्स द एंड ही जैसे एकदम जोर से खिसक गया है स्टॉक। तो कहीं ना कहीं दैट वाज ऑल्सो दैट कुड हैव बीन अ मेजर प्ले। सो ये सब था। और अगेन उसके अलावा बिहार इलेक्शंस है कल, बिहार इलेक्शन रिजल्ट्स रादर। सो बिहार इलेक्शन रिजल्ट्स ड्यू है कल, तो ऐसे सारे एग्जिट पोल्स मोरलेस बोल रहे हैं कि NDA जीत सकता है। पर कहीं ना कहीं अगेन एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि जो प्रशांत किशोर की पार्टी है उसने लगभग इतना तो कंफर्म हो गया कि 4% का वोट शेयर तो गेन कर लिया इलेक्शंस में। तो और यही कहा जा रहा है कि वो उन्होंने NDA के ही वोट बैंक में सेंध लगाया है। महागठबंधन का वोट बैंक तो इंटैक्ट है। तो अगर इसका कोई बहुत प्रतिकूल असर आया, जो कि आ सकता है, अगर आया उसके कारण कहीं ना कहीं अगर NDA सरकार बनते बनते रह जाएगी, तो क्या पता लालू जी की पार्टी वो
वापस सत्ता में आ जाएगी और 25 साल लगभग 20 साल के बाद अगर ऐसा होगा तो ये बहुत बड़ा उलटफेर होगा। अगर ये उलटफेर होता है तो मार्केट के लिए तो बहुत ही ख़राब है। अगर एनडीए वापस आ जाता है तो मार्केट के लिए बहुत बुलिश ही रहेगा। क्या पता उसके कारण निफ्टी जो है 26,000 के ऊपर चली जाए। पर अगर ऐसा नहीं होता है, एनडीए विफल रहती है, तो मार्केट के लिए बहुत मेजर डैम्पनर होता है। और ऐसे केस में 2% की करेक्शन तो एक निफ्टी में बिल्कुल भी रूल आउट नहीं की जा सकती। हाँ, अगर कोई बहुत ज़बरदस्त करेक्शन आता है, मे बी अगर 1000 पॉइंट निफ्टी टूट जाता है और मार्केट भी एकदम बुरी तरह करेक्ट करता है, तब तो डेफिनेटली DIIs इंटरवीन करेंगे, बहुत अग्रेसिवली मोस्ट लाइकली इंटरवीन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं FI डंपिंग देखा जा सकता है, जिसके कारण वो सारा माल उनको ही सोखना पड़ेगा। दे आर दी अल्टीमेट बायर्स, दे आर दी कंपल्सिव बायर्स, चाहे कुछ भी हो उनको तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बोलते हैं ना, कंपल्सिव बुलिश है, इतना माल पोते कर चुके हैं तो आप कुछ भी हो उनको तो ऑप्टिमिस्ट रहना ही पड़ेगा। दे विल ऑलवेज हैव टू कीप बाइंग। तो वही वाली स्थिति अगर ऐसा होता है 25,000 के नीचे चला जाता है कल कोई कारणवश, तब तो फिर वो उनका ज़बरदस्त इंटरवेंशन आएगा। तो उसके कारण क्या पता मार्केट वापस रिबाउंड आके ऑलमोस्ट 25,500 से लेके 26,000 के लेवल्स पे भी आ जाए। पर कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक रहेगा, पर लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म थोड़ा नेगेटिव रह सकता है। उसके बाद अब मार्केट कैसे क्या रिएक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंगली ही समझ में आएगा। पर फिलहाल तो यही है कि कहीं ना कहीं इट इज़ अ मेजर इवेंट टू बी वॉच्ड आउट फॉर। उसके अलावा वॉलेटिलिटी भी रह सकती है जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे। हाँ, अगर एकदम शुरुआत से अगर एकदम बहुत कंफर्म्ड अगर विक्ट्री देखी जाती है कि एनडीए अगर सपोज 243 में से 140 160 के आसपास की लीड एकदम लगातार मेंटेन करेगी, तब तो फिर मार्केट हो सकता है एक जगह टिक के रहेगा। पर कहीं ना कहीं अगर मेजर ऊपर अप डाउन होएगा रिजल्ट्स में ड्यूरिंग द एंटायर डिक्लेरेशन टुमारो, तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए थोड़ा सा एक वॉलेटिलिटी इंड्यूस करेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। बट ठीक है, वॉलेटिलिटी तो ट्रेडर्स के लिए थोड़ा बहुत अच्छा भी है, मार्केट तो उसको मैनेज कर ही लेता है। बट अगेन वही जैसा हमने कहा, कोई मेजर उलटफेर हुआ तब तो फिर बाजार एकदम औधे मुँह गिर सकता है। और उसके अलावा आज मिड कैप्स में हल्की सी नरमी थी। मिड कैप 100 की बात की जाए तो 200 पॉइंट्स नीचे था, हल्की सी नरमी थी। स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, स्मॉल कैप्स में ओवरऑल देखा जाए तो नरमी ही है। सो कहीं ना कहीं इनको भी ट्रिगर की ज़रूरत है, क्योंकि क्या है कि रिजल्ट से कुछ खास ट्रिगर्स इनको मिल नहीं पा रहे हैं। अब मोरलेस सारे रिजल्ट्स आ ही गए हैं, टाटा स्टील के रिजल्ट्स आए कल, तो ऐसे तो अनुमान से अच्छा ही आया। स्टॉक ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया, वापस 180 के ऊपर चला है स्टॉक। पर कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी रेजिस्टेंस देखी जा रही है, 180 से 185, खास करके 184 के आसपास इस स्टॉक में अच्छी रेजिस्टेंस देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक है, और ओवरऑल मेटल स्टॉक्स यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेट करते हुए दिखेंगे बिफोर इफ दे माइट, क्योंकि ओवरऑल इनका चार्ट पैटर्न अभी भी बहुत बुलिश है। तो क्या पता अगर और यहाँ पे अपसाइड आती है, दे विल हैव टू कंसोलिडेट, कहीं ना कहीं तगड़ी कंसोलिडेशन की दरकार पड़ेगी इनमें। और बाकी तो अमेरिकन मार्केट से भी, हाँ हालांकि अमेरिकन मार्केट से भी क्यूज़ तो अभी बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। 48,000 के ऊपर जो डाउ जोन्स चला है सो एकदम एक तरफा चलते ही चला जा रहा है। अभी थोड़ी करेक्शन आई है, आज थोड़ा वीक है करेक्शन, तो थोड़ा सा ऐसे मुनासिब भी है क्योंकि इतना ज़बरदस्त भागा है डाउ। अगर देखा जाए तो लगभग 1500 पॉइंट्स भागा है 46,700 के लेवल से। थोड़ी बहुत करेक्शन तो बनती भी है, कोई ना कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स भी ढूंढेंगे। हाँ, ये चीज़ और भी बतानी ज़रूरी है कि ये शटडाउन जो है यूएस में ख़त्म हो गया, कहीं ना कहीं उसके कारण भी रैली आ रही थी, जो परसों ही इसके इंडिकेशन आ गए थे, जिसके कारण डाउ जोन्स रैली किया ही था 500 पॉइंट, और कल भी और फर्दर गेन्स किया बिकॉज फॉर्मली इसका अनाउंसमेंट हो गया। सो शटडाउन तो अभी के लिए ख़त्म हो गया। हालांकि ये जो प्रोविजनल अग्रीमेंट है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच, ये जनवरी 30 तक के लिए ही है। तो कहीं ना कहीं जनवरी के पास आते आते क्या पता फिर से असमंजस देखा जाए। पर अगेन अभी के लिए तो फिलहाल थिंग्स आर हंकी डोरी, तो वहाँ के लिए ठीक है। उसके कारण भी हो सकता है थोड़ा पोस्ट जब इवेंट हो जाता है तो उसके बाद फिर करेक्शन चालू हो जाता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग शुरू हो जाती है, उसका भी कहीं ना कहीं असर देखा जा सकता है। तो मार्केट के लिए कल वॉच आउट, कल बहुत क्रूशल डे रहेगा। अगर सब ठीक रहते हैं, एनडीए अपना ठीक ठाक जीत जाती है, तो मार्केट के लिए एज इज जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा। अगर नहीं तो फिर मार्केट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आगे चल के थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रहेगी सिचुएशन।
बट अगेन कोई ना कोई मैंने पहले बताया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी नहीं रहेगा, क्योंकि DIS तो है ही ना नीचे मार्केट को हमेशा रेस्क्यू करने के लिए, तो वही वाली बात है। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। एंड उसके अलावा अगर आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज़ हो, क्वेरीज हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू यू, हेल्प यू एंड गाइड यू इन एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको कोई कमेंट्स देने हो या फीडबैक देना हो तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर फीडबैक्स एंड comments are valuable for us. They help us improve our content or generate better content, so newer content. So आज के लिए थैंक यू।